नारायण। दश महाविद्या श्रृंखला की इस धारा में आज हम भगवती भुवनेश्वरी के विषय में चर्चा करेंगे। शक्ति संगम तंत्र के आधार पर भगवती भुवनेश्वरी के प्राकट्य की जो कथा है उसे आप तक पहुंचाएंगे और साथ में आगम रहस्य में जो भगवती भुवनेश्वरी के अंग भेद कहे गए हैं उनसे भी आपका परिचय कराने के बाद भगवती भुवनेश्वरी से संबंधित जो मुख्य ग्रंथ हैं उनके नाम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शक्ति संगम तंत्र के अंतर्गत भगवती भुवनेश्वरी के प्राकट्य का जो कथन किया गया है उसे आपको बताते हैं। तो शक्ति संगम तंत्र के छठे पटल में 16वें श्लोक से 18वें श्लोक तक भगवती भुवनेश्वरी के प्राकट्य का कथन किया गया है। तो संक्षेप में पहले हम आपको कथा बता देते हैं। बहुत ही लघु कथा है कि सृष्टि उत्पन्न करने की अभिलाषा से ब्रह्मा जी बहुत घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती भुवनेश्वरी जो है सृष्टि के उत्पादन कार्य के लिए प्रकट हुई। ऐसा माने व्याख्यान शक्ति संगम तंत्र के छठे पटल के अंतर्गत 16वें श्लोक से 18वें श्लोक में किया गया है। तो श्लोक पाठ करके बताते हैं। अथ श्री भुवनां वक्ष्येत्र लोक्योत्पत्ति मातृकां पुरा कृतयुगस्यादौ ब्रह्मा क्रूर तपोव्रतः तपसा तस्य संतुष्टा सृष्टि शक्तिर्महेश्वरी विश्वं जागरति यत यौनौ यत्रैव लयमेष्यति चैत्रमासे शुक्लपक्षे नवम्यां तारिणी कला समुत्पन्ना महेशानी क्रोधरात्रीति स्मृता सृष्टि उत्पादन कार्यार्थम उत्पन्ना परमेश्वरी। तो यह कथा है। तो इस कथा में यह बात बताई गई है कि भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि करने के निमित्त क्रूर तप किया था और उस तप से प्रसन्न होकर के भगवती महेश्वरी जो हैं वह भुवनेश्वरी के रूप में सृष्टि उत्पादन कार्य के लिए उत्पन्न हुई। यहाँ एक कथन आया है चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवम्याम तारिणी कला कि यह जो भुवनेश्वरी का प्रादुर्भाव हुआ यह चैत्र नवमी अर्थात शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ, जिसे क्रोध रात्रि भी कहते हैं। ठीक। अच्छा, ध्यातव्य यह है कि स्वतंत्र तंत्र के अंदर चैत्र शुक्ल नवमी जिसको क्रोध रात्रि कहते हैं वहां पर भगवती तारा के प्रादुर्भाव को कहा गया है, परंतु हम यहाँ शक्ति संगम तंत्र को प्रधानता देते हुए चल रहे हैं। तो शक्ति संगम तंत्र में क्रोध रात्रि को भगवती भुवनेश्वरी के प्रादुर्भाव का कथन हमें मिलता है, परंतु स्वतंत्र तंत्र में जो कथन भेद है वह भी हमने आपको बता दिया। अब आगे हम भगवती भुवनेश्वरी के अंग भेद आपको बताते हैं जो कि आगम रहस्य में संकलित किए गए हैं। तो वह अंग भेद इस प्रकार हैं। अंगमंत्रान प्रवक्ष्यामि भुवनायः शृणु प्रिये शिवः शिवा विधाताश्च त्रिपुटा बटुकस्तथा कुल्लुका पंचकं देवी पंचायतनमेव च गौरी श्रीरंजनी मंत्रो विद्याभेदा सशक्तयः लोकपालादि मनवो वाणीमंत्रास्तथा प्रिये हयग्रीवः पिंगलिश्च खड्गरावण एव च। तो ये भगवती के अंग भेद हैं। तो अंग भेद कौन कौन से हुए? त्रिपुटा, बटुक, कुल्लुका पंचक, शिव, शिवा, विधाता, पंचायतन, गौरी, श्री रंजनी मंत्र, शक्ति, लोकपाल, मनु, वाणी, हयग्रीव, पिंगली और खंगरावण, ये भुवनेश्वरी के अंग भेद आगम रहस्य में बताए गए हैं। अब भगवती भुवनेश्वरी से संबंधित जो साहित्य है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और प्रमुख ग्रंथों के नाम आपको बताते हैं। देखिए, भगवती भुवनेश्वरी की उपासना में जो सबसे ज्यादा प्रधान ग्रंथ है वह है भुवनेश्वरी रहस्यम। यह 26 पटलों में माने अपने विस्तार को रखता है। भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ जो है
और इस ग्रंथ के अंतर्गत भगवती भुवनेश्वरी की अर्चना पद्धति का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके बाद में भुवनेश्वरी तंत्र, भुवनेश्वरी पारिजात, ये ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पुरश्चर्या अर्णव के अंतर्गत जो भुवनेश्वरी प्रकरण आया है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है भगवती भुवनेश्वरी की साधना में। इसके अतिरिक्त तंत्र सार के अंतर्गत भी भगवती भुवनेश्वरी की पूजा पद्धति जो है यथोचित रूप से बताई गई है। यह जो तंत्र सार ग्रंथ है, हम बार बार कहते हैं, कृष्णानंद वागीश भट्टाचार्य जी का है। इस तंत्र सार ग्रंथ को अभिनव गुप्त जी कृत तंत्र सार नहीं समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त शाक्ता प्रमोद के अंतर्गत भी भुवनेश्वरी प्रकरण में भगवती भुवनेश्वरी की सपर्या विधान को बताया गया है। तंत्राहनिक में भी भुवनेश्वरी के विषय में पूरा वृतांत है। और जो देवी भागवत महापुराण है उसमें भगवती भुवनेश्वरी के महात्म्य को बहुत विशेष रूप से बताया गया है। भुवनेश्वरी उपनिषद में भी भगवती भुवनेश्वरी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। तो ये जो ग्रंथ हमने भगवती भुवनेश्वरी की साधना से संबंधित आपको बताए, इन ग्रंथों का आलंबन लेकर के साधक लोग अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, परंतु साधना में प्रवृत्त तभी हों जब किसी योग्य गुरु का सानिध्य आपके साथ हो। तो ऐसा हमारा मत है। तो आज हमने 10 महाविद्या श्रृंखला की इस धारा में भगवती भुवनेश्वरी के ऊपर यह संक्षिप्त चर्चा आपके साथ की। नारायण।